हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में पूज्य रमाकांत प्रभु जी है। रमाकांत प्रभु जी का इंट्रोडक्शन में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। रमाकांत प्रभु जी जो है इस्कॉन वृंदावन में पिछले कई सालों से सेवारत हैं, जिसमें से मुख्यतः उन्होंने 18 साल तक लगभग 30 साल से इस्कॉन में है। उसमें से 18 साल प्रभु जी ने लाइफ मेंबर डिपार्टमेंट जो उसको डायरेक्ट किया और डायरेक्टर रह चुके हैं। और हमारे जो संकीर्तन विभाग में भी प्रभु जी ने सेवा करी है। और प्रभु जी इस्कॉन में अपनी कथाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी ने अपना समय दिया। आज हम प्रभु जी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे आज के समय में प्रभु जी भक्ति को लेकर के लोगों के बहुत सारे अलग अलग अपनी धारणाएं होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भक्ति उतना ही करो जितना दाल में नमक के बराबर। भक्ति वास्तव में हमारे जीवन में क्या भक्ति का महत्व है, वो चीज़ आपके माध्यम से आप हमें सारा बताइएगा। आज हम समझेंगे कि सभी के लिए भक्ति या भक्तिमय जीवन क्यों अनुकूल है। तो ऐसे हम प्रभु जी से कुछ आज श्रवण करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी से कि आप हमें प्लीज़ एनलाइटन करें आज के अपने वक्तव्य से। हम शुरू करें प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मायापुर वासी प्रभु हमको आमंत्रित करते हैं, उनको भी धन्यवाद। उदयपुर हमको बहुत अच्छा लगता है। उदयपुर इस्कॉन के भक्ति बढ़िया है। ये हरिभक्ति प्रभु बढ़िया मृदंग बजाते हैं, गाते भी बढ़िया है। हमारे साथ अच्छा सहयोग करते हैं कथा में जब भी हम यहाँ आते हैं। सभी भक्तों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे आपका प्रश्न बहुत अच्छा है आज के समाज के लिए जी। आटे में नमक नहीं है, जितना आटा उतनी भक्ति करनी चाहिए। अच्छा। भागवत में एकादश स्कंद में नवयोगेंद्र प्रसंग में एक योगी कहते हैं जी। ये ईशाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। बहुत सरल श्लोक है। जो श्री भगवान को, जो इस संसार के उत्पत्ति विनाश और पालन की करता है, तो हमारे भी उत्पत्ति, हमारे भी जनक है, हमारे भी पिता है। तो जो यह ऐसाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम, हमारे भी जनक है, हमको भी जन्म देने वाले वही है। न भजन्ति, उनका भजन नहीं करता। भजन माने उनकी आज्ञा का पालन करना, सीधा सीधा अर्थ है। टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम। स्थानात् भ्रष्टा, वो जिस स्थान में है, जिस पोजीशन में है, उससे वो गिर जाएगा। पतन्ति अधः, अर्थात उनके जीवन में ना सुख है, ना शांति है, कुछ भी नहीं है। कल भी तो कथा में शाम को हमने कहा था, भगवान शंकर कहते हैं भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। हे राम, जो आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वो भवसागर में डूब जाते हैं। माने जन्म मरण का आवागमन उनका समाप्त नहीं होता। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं अति दीन मलिन दुखी निते हैं। वो हमेशा दीन रहेंगे, बौद्धिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, और कंगले रहेंगे। हर प्रकार का दुख उनको सताएगा। पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और देखा भी जाता है। ये आटा में नमक वाला नहीं है। ना ना, भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। मनुष्य जीवन एक ऐसा चांस है प्रभु, इसी जीवन में भक्ति के सिवा और कुछ नहीं करना। ठीक, हमारा भी उसका उल्टा है। हाँ। आपका आटे का नमक वाला है, हमारा नमक में आटे वाला है। माने अधिक भक्ति करो, संसार में केवल उतना ही लिप्त रहो जितना काम चल सके। साईं इतना दीजिए या में कुटुंब समाए। मैटेरियल दृष्टि से भी सही है। कैसे? जीवन भर कमाया, 60 साल तक कमाया, जिएगा कब तक? कोई गारंटी नहीं। कब तक जिएगा?
है ना। तो भक्ति जीवन में क्या है कि ठीक है, बहुत अधिक कमाने वाने के पीछे मत पड़ो, जितने में परिवार की गुजर बसर हो जाए, है ना, उतना कमा करके भगवान का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बिल्कुल तर्क संगत है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति जो है ये पथ मेरे लिए नहीं, पर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति करना ये सभी का धर्म है, ये ऐसा धर्म है जो परिवर्तित नहीं हो सकता। तो लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, या उनके लिए हमें ऐसा क्या उपदेश करना चाहिए कि नहीं, भक्ति सभी के लिए रेलेवेंट है? हमें लगता है कि जनता थोड़ा इसके प्रति गंभीर नहीं है जी। जैसे कल या परसों दिन कथा में हमने कहा था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे आप भूखे आदमी हो, आपके पास रोटी दाल और भात है, आपको रोटी और भात में दोनों में ऑप्शन दिया जाएगा। ऑब्वियसली आपको दोनों में से किसी को चुनना पड़ेगा, या तो आप भूखे रहो, या तो आप दाल और भात में से, रोटी और भात में से किसी एक को चुनो, बाकी दाल तो कॉमन है। राइट। तो आप देखिएगा इस संसार में माया, हम और भगवान जी। है ना। आप बहुत ज्यादा ईश्वर के ज्ञान आपको है नहीं, आप पढ़े लिखे है नहीं, वो उसको मत जाइए। सब सीधा सा दुनिया को देखिए, इसको प्रकृति कहते हैं जी। ठीक है ना। उसी प्रकृति का एक पार्ट हम है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। राइट। बाकी आप देखिएगा, प्रकृति को देखिए, हमको देखिएगा, मनुष्य को देखिए, किसी भी प्राणी को देखिए, हमको माने प्रकृति को, मनुष्य जीव को, किसी को भी देखिए। कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है कि प्रकृति का और हमारा कोई ना कोई जनक होगा, कोई ना कोई उत्पत्ति करने वाला होगा ना। एक बार किसी ने, आइंस्टाइन या न्यूटन, किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हो, आप ईश्वर विश्वास क्यों करते हो, है ना। तो बोले आप इतना ज्योतिर्मंडल के बारे में जानते हो। उनके मित्र ने उनको कहा। तो दूसरे दिन इन्होंने एक डेमो बनाया, माने सूर्य और पृथ्वी, चांद, ये सब एक सौरमंडल का एक डेमो, एक ग्राफ बना के रखा। नॉर्मली उनका मित्र आता था, देखा क्या भाई किसने बनाया, नहीं से पता नहीं किस, बन गया अपने आप। अरे बड़ा सुंदर हुआ है, बड़ा सुंदर हुआ है यार, किसने बनाया बताओ ना फिर। अरे यार बन गया आपने। यार कैसी बात तू करता है, इतना सुंदर डेमो कैसे बन जाएगा तू ही बता। जब ये सामान्य कागज का ये पुतला ये अपने आप नहीं बन सकता, ये इतना ब्रह्मांड, इतनी खूबसूरती, ये प्रकृति का ये विधान, ये कैसे बन जाएगा। जी, एक प्रैक्टिकल है। तो इसी तर्क के आधार पर देखो कि भाई तुम्हारा हमारा इस प्रकृति का कोई ना कोई जनक है, तो उसको ईश्वर मानो, ठीक है ना, कंट्रोल होगा तब ना। तो तीन चीज हो गई, मैं, माया और मायापति, ठीक है ना। अब चाहे कोई कुछ कितना भी कहे, है तो अपना जीवन दुखद है। राइट। बचपन से लेकर के अंत तक आप देखिएगा, बाकी आप कुछ विचार ना करें, बचपन में आप असहाय थे कि नहीं थे, बिल्कुल असहाय। बुढ़ापा में असहाय होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। तो जिसके आदि में असहायता है, जिसके अंत में असहायता है, तो बीच में तो काफी असहायता है। कोरोना काल में कहाँ गया था तुम्हारा हाँ, किसने कहा रावण से, अरे बानर भालू हम सब खा जाएंगे, हम सब खा जाएंगे। रावण के पुत्र था जो थोड़ा बढ़िया विवेकी था, उसने कहा एक बानर आया था जो लंका जला करके चला गया, उस समय तुम्हारे पेट में अपच हुआ था कि उन्हें खा लिया। तो एक बानर को जब खा ना सके तो इतने सारे बानर को कैसे खा जाए। जी बिल्कुल, है ना। तो ये सब बातें क्या कहेंगे, बाल चपलता मात्र है। सो हमारे पास असहायता है, हमारा दुख है, तो ये प्रकृति में हम देखेंगे इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तो शास्त्र कहता है यहाँ पे जब तक तुम रहोगे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, दुख है जी, है ना, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो, और एक ऑप्शन है ईश्वर का भजन। अब करके देख लो, करके देख लो, फिर तर्क करना।
नहीं करना हो तो आपकी मर्जी है। ऐसे लोग कहते हैं आटे में नमक है। ना ना ना, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ तक कहा कि अर्जुन तुमको लड़ना हो तो लड़ो, पर हमारा सुमिरन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धेच। सो प्रभु जी, जैसे लाइक आज के समय में लोग यही कहते हैं ना कि नहीं, कोई ऐसा कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जैसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि आप वास्तव में दुखी हो कि नहीं। आप देखो कि शास्त्र में लिखा गया आप दुखी हो और ये प्रमाण है कि सच में आप दुखी हो। मैंने कब कहा शास्त्र देखने के लिए, हम तो प्रैक्टिकल कहते हैं ना। कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकली? एग्जाम्पल नहीं, अपनी लाइफ देखिएगा। एग्जाम्पल क्या, हर एक के लाइफ को देख लीजिएगा, है ना। जन्म दुखम, जन्म के समय में जच्चा और बच्चा दोनों दुखी है। ये तो ईश्वर की लीला है। कम से कम उनकी बड़ी अनुकंपा कृपा। मानिए कि बचपन में ज्ञान नहीं होता, लिखा हुआ है गर्भवास में, काम कथा सुना रहे थे यहाँ या कहाँ पर, गर्भवास में वो बच्चा इतना कष्ट भोगता है, उस छोटे से थैला के अंदर उसके पीठी रीढ़ को मोड़ करके ऐसे ही रखते हैं, है ना। तो उसका जब ज्ञान होता है वो कहता है प्रभु एक बार यद योन्या प्रमुच्य हम तद प्रपद्ये महेश्वरम। एक गर्भोपनिषद का मंत्र है जी। यद योन्याम प्रमुच्य हम, इस योनि से प्रभु एक बार निकाल दो, फिर हम आपका ही भजन करेंगे। तो आप देखिए गर्भवास कष्ट है कि नहीं है। कोई भी व्यक्ति देखे, हाँ, कितना क्या कहते हैं, कितना सकरा रास्ता होकर के वो जन्म लेता है, बाहर आता है, बेहोश हो जाता है। अच्छा, उसके बाद उसकी स्थिति गंभीर रहती है। खटमल काटते हैं, मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ काटती हैं। अब 4-5 साल तक कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब शुरू में तो वही पोटी में कीड़े की तरह, हाँ, उसको कहते हैं विष्टा भू, वहीं पर क्या करता है, पिट करता है, सुसु करता है। माँ कभी देखता नहीं, उसी पर वो लेटता रहता है नहीं। इसको विष्टा भू कहते हैं, जैसे कीड़ा मल में खेलता है ना। अब इसको कोई कहेगा वाह बड़ा आनंद है, ये तो पागलपन है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, माँ ही डंडा मारेगी, स्कूल जा, हाँ जो स्कूल जा, क्योंकि उसका ज्ञान है नहीं। फिर पढ़ते पढ़ते जवान हो गया। चाणक्य पंडित कहते हैं कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम। जवानी भी बड़ी कष्टदायी है। कष्टदायी माने काम पीड़ा करे, है ना। पैसा नहीं हो तो शादी नहीं हो पाएगी, हो भी गई तो बहुत सारे, मैंने कल कहा था, एक माइंड के साथ दूसरा माइंड में लगा डबल माइंड। एक पेट था पापी पेट का सवाल, दो पापी पेट हो जाएंगे, फिर 3 पापी पेट, 4, है नहीं, बढ़ता चला जाएगा। तो आप पढ़ाई भी करेंगे, कष्ट है, फिर नौकरी पेशा करेंगे, हैं, उसके बाद बुढ़ापा। क्या इसको क्या किसको दिखाना पड़ेगा? हाँ, ये बात अलग है। जो शराब भी होता है ना, उस शराब के नशे से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपना अनेक प्रकार। तो ये ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सीरियस होकर के आएगा, जैसे बुद्ध सीरियस, महावीर सीरियस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती सीरियस, रामकृष्ण परमहंस सीरियस, विवेकानंद, ये जितने भी जो भी पीछे हो गए, वो ये बात अलग है कि भिन्न भिन्न मार्ग के वो सब पथिक है, उनसे हमारा कोई लेना देना, पर कम से कम जागरूकता तो है थोड़ा जीवन मरण के बारे में। कोई भी जागरूक व्यक्ति देखेगा दुख है। और भगवान ने कहा, दुनिया बनाने वाले कहा, अनित्यम असुखम लोकम। अब वो हमको नहीं दिखता तो ये हमारा दृष्टि दोष है नहीं प्रभु। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, कितना एक मासूम हिरन है, वो कोई किसी का कोई करता है, कोई दोष अपराध करता है, एक शेर जाता है उसको चीर फाड़ गए। क्या देखना है, जंगली लाइफ देखिए, ना कोई रक्षक है, ना कोई कानून है, अब सब पर हमला करते हैं। जंगली लाइफ कितना टेरिबल लाइफ है। सागर में लाइफ देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है सब।
थैंक यू प्रभु जी, आपने बताया कि चारों तरफ दुख है। अच्छा, ये भक्तिमय जो जीवन है प्रभु जी, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अब जैसे आज के समय में खास करके भारत में यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है आज के समय में, पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में भारत में यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 66% है। 66%। जी, अच्छा। उसमें से 23% जो है वो नशा आदि इन सारे कार्यों में लिप्त है, 66% से 23%। अच्छा। सो मेरा प्रश्न ये है कि सारे जो 99% यूथ जो है उनको मेंटल डिजीजेज है, जस्ट लाइक आज की भाषा में उसको ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब कहते हैं। सो भक्ति इन बच्चों को कैसे सहायता प्रदान कर सकती है? भक्ति तो उनके लिए अमृत है, सो आप किसी के लिए भी अमृत है, जी, तो ये कैसे, और खास करके यंग जनरेशन के लिए। एक्चुअली प्रभु समस्या क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जी उसमें अगर पढ़ाई जाए बातें तो तुरंत बच्चा पकड़ता है। जी हम आसाम कथा करने गए थे, जी, उनका जो लैंग्वेज पेपर है ना, राइट, मातृभाषा, यस यस, तो उसमें बढ़िया बढ़िया भक्तों की कथाएं हैं। हाँ, हम जब भोजन करते थे कि बच्चे को बोलते थे, जिनके घर पे हम रहे थे, तो उनका बच्चा वो हमारे पास पढ़ता था। बहुत अच्छा, सब भक्तों की कथाएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उसको कोई पढ़ेगा तो निश्चित रूप से, जैसे देश विदेश में उनको देश के सभ्यता और देश की स्वच्छता के बारे में उनको सिखाया जाता है। हमारा पेपर कहाँ है? मैं तो आज तक कहीं देखा नहीं। कहीं है आप लोगों ने पढ़ा है कि पढ़ाया जाता है कि कागज फेंकना नहीं, ग्लास फेंकना, ऐसा कहीं पढ़ा जाता? तो बच्चा फेंक देता है, पढ़े लिखे लोग फेंकते हैं। वो लोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग को आश्चर्य होता है, चाय पियेंगे दुकान में, ग्लास फेंकेंगे रोड पे आदमी किनारे, वो रोड के किनारे खड़ा होकर के पीट करता है रोड पे, रास्ते पे, है कि नहीं? कम से कम तो लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, जहाँ तक मैं विचार करता हूँ। आप लोग देखिएगा, आज जब हम वॉकिंग के लिए गए थे, भक्तों से चर्चा कर रहे थे कि 2 प्रकार से सुधार हो सकता है, बाय एजुकेशन और बाय पनिशमेंट, है कि नहीं? जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास शिक्षा सम ये नीति काम नहीं करती है ना, तो उनको पनिशमेंट से सुधारा जा सकता है। तो दंड और शिक्षा, ये दोनों होने से वो सुधर जाएगा। तो हमारे ये जो बच्चे हैं, जो यंग मास हैं, ये अगर एजुकेशन में अगर गीता पढ़ाई जाए और भक्त टीचर रहे जो फिलोसॉफिकल स्ट्रांग हो, उनको दुनिया के बारे में ज्ञान हो, तो निश्चित रूप से बच्चे करेंगे। पर बच्चों को तो पढ़ाया जाता है अंडा खाना, वेजिटेरियन है नहीं, ये खाने से कुछ नहीं होगा, ये खाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तक तो गलत बात बताई जाती है कि ना? तो उनको तो सिखाते कि वीर्य नाश करने से तुम्हारा अच्छा होगा, है कि नहीं? मैंने कहीं एक सुना था, शायद जो ब्रह्मचर्य को पतंजलि ने कहा, बिंदु पातात मरणम, बिंदु का नाश करना ये मरण है। और सचमुच जब ब्रह्मचर्य व्यक्ति पालन करता है तो कितना क्या कहते हैं, उत्साही रहता है, एक्टिव रहता है, अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहता है ना? लेकिन बच्चे उसको नहीं कर पाते, और खास करके टीन एज में जहाँ पर जवानी का प्रवेश होता है, उसमें मोबाइल है, और बच्चे को कहो कि अच्छा काम करना, वो अच्छाई के प्रति उसका आकर्षण उतना नहीं बनेगा जितना आकर्षण बुराई के प्रति बनता है। सो मोबाइल एक बड़ा प्रतिबंधक है ना? बच्चा अकेले में पढ़ता है, क्या करता है नहीं। तो इसी के चलते एक बार पैर अगर प्रभु जी नीचे चला गया ना, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। यूथ जो है ये भारत की संपत्ति है, द ह्यूमन रिसोर्सेस। यदि मेरे विचार में इनको थोड़ा गीता पढ़ाया जाए, फिर भी हमारा इस्कॉन बहुत हेल्प कर रही, बहुत एक इनिशिएटिव लेकर के यूथ प्रीचिंग जो हमारी संस्था कर रही है, एक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान। आई थिंक ये हमारी सोच है। यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, एक और इसमें प्रश्न में ऐड है कि ये भक्ति जो है आज के यंग बच्चों के लिए, उनके बिहेवियरल चेंजेस के लिए कैसे सहायता कर सकती है? जैसे रामायण में लिखा हुआ है, कल आपने सुना था ना, परसों सुना था, राम जी कभी भी नॉवेल नहीं पढ़े। हाँ। मैंने कहा था
राम जी हमेशा 3 वृद्धों के साथ मिलते थे, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, और विशेष रूप से शील वृद्धों के साथ मिलते थे। क्योंकि वयोवृद्ध हर व्यक्ति अपने आयु में बूढ़ा हो ही जाता है समय पर, लेकिन ऐसे बूढ़ा होना ये कोई खास बात नहीं। और वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान होना वो भी ठीक है, परंतु ज्ञानी होने से, वयोवृद्ध होने से शील वृद्ध होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि शील माने विनम्रता, सत्यता, सेवा का भाव, ये सब मिलकर के शीलवान व्यक्ति को बनाते हैं, ठीक है ना। और शीलवान व्यक्ति होना ये सबसे बढ़िया। चाणक्य पंडित ने कहा कोई शीलवान व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को बदल सकता है। शील दुर्गति नाशनी। जब भक्ति में यही अंग है, भक्ति में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यहीं से आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। बिल्कुल। किसी को आपने देखा सम्मान, हरे कृष्णा। छोटे छोटे जीवों को, कल हम लोगों ने दुखी की कथा करी थी। हाँ, महाप्रभु एक नौकरानी उसकी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं। करेक्ट। और कहते हैं इसका नाम दुखी नहीं है, इसका नाम सुखी होगा। तो सोचो महाप्रभु एक ईमानदारी की सेवा को कितना महत्व देते हैं। हाँ। गीता में कहा गया अभयम सत्व संशोधीर, नहीं कहा गया अभयम सत्व संशोधीर, ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम, है नहीं, ये सारी बातें। तो भक्त को जो भी स्टूडेंट सुनेगा तो सबसे पहले ईश्वर भरोसा आएगा, विश्वास आएगा, अभयम आएगा। सत्व संशोधि माने हृदय में काम क्रोध आदि जो वेग है उसको कंट्रोल करने की जो पावर है, तो उसको क्रिएट करने की वो सोचेगा। राइट, है ना। अभयम सत्व संशोधि, देख ले इसको थोड़ा पकड़िए, ये है ना गीता के 16वां अध्याय जी, ये पुरुषोत्तम योग। ये देखिए अभयम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा समता, क्या है अहिंसा सत्य का, अच्छा अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति, त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु लुलुप्तम मार्दवम हृर्चापलम तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोह नात्मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडव भारत। ये कितनी बात देखो, इसमें से एक गुण देखिए, इसमें भगवान कहते हैं स्वाध्याय, जैसे रीडिंग है। हमने अनेक बच्चों से बात की, अगर ग्रेजुएट हो गए, मास्टर कर लिया, और किताबों को ऐसे ही दूर कर देते हैं जैसे कोटि जन्म का दुश्मन है। जैसे करोड़ करोड़ दुश्मनों की दुश्मनी है। भाई तुमने बहुत परेशान किया 10-25 साल, अब तुम अपनी जगह में रहो, एक ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं स्वाध्याय, यू मस्ट टच विथ रीडिंग। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने भी कहा है, क्योंकि आप पढ़ाई जारी रखो, अध्ययन ही तुमको ज्ञानी बनाएगा, और तुम्हारा विशेष ज्ञान तुमको दूसरों से अलग बनाएगा, नहीं बनाएगा, है ना। एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, राजा की पूजा अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उदाहरण के रूप में दूसरा दया भूतेषु दया, कोई गरीब है, कोई असमर्थ है, उस पर दया करना, सारे डिवाइन क्वालिटीज है। मार्दवम, मार्दव माने मृदुता, सॉफ्टनेस, बाय वर्ड, बाय हार्ट, कितनी बढ़िया बात है कि नहीं। और भी देखिए तेजह, तेजह माने दूसरों को प्रभावित करने की जो सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेगा तो तेज कहाँ से आएगा, सूख जाएगा। क्षमा, धृति, कल बात हुई थी ना धृति। कल हम लोगों ने परसों दिन कौन सी 4 बात हुई थी, दृष्टि। देवताओं ने हनुमान की जब परीक्षा ली, सिंहिका के पास, सिंहिका से जब हनुमान जी चले तो देवता कहते हैं 4 चीजें हो तो व्यक्ति सफल होता है। क्या है, दृष्टि नहीं, पहले धृति, हाँ, धृतिर दृष्टि, धैर्य, और ना मतिर, दाक्ष, याद रखा आपने। एक धृति माने धैर्य, हाँ पेशेंस, और दृष्टि सूझबूझ, विचार करने की क्षमता, ये अच्छा होगा ये बुरा होगा, है कि नहीं। और मति माने विकसित बुद्धि, टैलेंट, और दाक्ष माने एक्सपर्टनेस। और जब व्यक्ति पढ़ेगा, जानेगा, ये सब जान पाएगा जी, बिल्कुल, है ना।
अदरवाइज कैसे जानेगा? ये गीता एक प्रमाण है ना प्रभुपाद जी ने। ये हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है। यदि एक बच्चा पढ़ेगा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा, हाई स्कूल से अगर इसका अध्ययन और इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी छात्र अथवा छात्रा हो वो कभी अपसेट नहीं होगा। ना, ईश्वर विश्वासी कभी डिप्रेस नहीं होगा। जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, ये ईश्वर विश्वास के कमी के चलते होता है ना? यस। क्योंकि संसार नाशवान है जी, पर हमारे पास अविनाशी ताकत है। हाँ, अर्जुन कहता है प्रभु नारायणी सेना हमको नहीं चाहिए, आप हमारे रथ के सारथी बनो, विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा, मंत्री मिनिस्टर ऑफ धृतराष्ट्र। सो प्रभु जी, आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल। सो भारत में भगवत गीता ये हमारा मतलब एक प्रकार से धन है, परंतु आज देखा जाता है कि 90 करोड़ सनातन धर्म या हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, बट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार केवल 10 या 12 करोड़ लोग गीता पढ़ते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है आपको लगता है कि लोग गीता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनको इसमें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, या आपको ऐसा क्या कारण? नो, यही तो हम कह रहे हैं कि परंपरा चल पड़ी तो चल पड़ेगी जी। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों में जी, वहाँ नमाज अदा करना कंपलसरी है, 3 बार 4 बार जो भी है, रोजा रखना। यहाँ तक तो लोगों ने वो शमी पर भी कमेंट कर दिए कि भाई थोड़ा पानी पी लिया। है कि नहीं? कितनी कट्टरता है। चलो, धर्म के प्रति तो एक आस्थावान रहना जरूरी है ना। धर्म क्या है तो अपने जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है ना जी। ये कोई ये नहीं कि ऑप्शनल है। आप करोगे ना, जो नहीं करता ही इज एट लॉस, वो नुकसान में है। करेक्ट है ना। पर ये पढ़ाया कहाँ जाता है? और सनातन धर्म में क्या है, हम लोगों ने बहुत सारा ऐच्छिक कर दिया, इच्छाधीन कर दिया, पढ़ो ना पढ़ो ना। एक्चुअली जहाँ तक हमारी मान्यता है, हमारा विचार में देख रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ कंपलसरी करना चाहिए। जैसे हम लोग जब नए जैन के थे, सो हमको कहा जाता था यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पढ़ना। और सच में वही है, उस समय माइंड रिवोल्टिंग था, अरे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, पर सही था। अभी कोई बैर विरोध नहीं है, पर जाने का मन नहीं करता, दूसरी किसी चीज को पढ़ने की इच्छा नहीं होती। सच में कुछ ना कुछ कंपलसरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ नियमों में बंधा होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। और हमारे हिंदू में कहीं ऐसी कोई पद्धतियां है नहीं। कहाँ पद्धतियां हैं? स्कूल कॉलेज में हम लोग तो पढ़ के आए, कहीं शास्त्रों का कोई साक्षर भी नहीं है। गीता क्या है, मेरे ख्याल में आज ग्रेजुएट हो जाते हैं, गीता के बारे में किसी को पता नहीं चलता। कुछ नहीं पता। मैक्सिमम लोगों से पूछो कि गीता भागवत में क्या अंतर है, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल नहीं। भगवान के बारे में भी जानकारी बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, भाई ये इतना कहने में होता क्या है? व्हाट विल हैपन? उससे ना आपको क्या लाभ होगा, ना हमारा क्या होगा जी। तो प्रभु जी, जैसे आपने बहुत सुंदर भक्ति का डिस्क्रिप्शन बताया, भक्ति कैसे हमारे रेलेवेंट है, सो ये भक्ति शुरुआत कैसे कर सकते हैं? भक्ति का प्रारंभ तो भक्त संग से होता है ना जी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भगवान ने गीता में भी बताया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई कि भक्त संग से ही भक्ति उत्पन्न होती है ना। सो भक्त संग में आने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। चलो पहले कुछ नहीं था, अभी कुछ हो रहा है। सो हमारा जितना योगदान है एक प्रचारक के रूप में,
हमको एक आशावादी होकर के करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर 2 गीता भी बांटी जी और 2 लोगों भी पढ़े, सो आपका प्रयास सफल हुआ, है ना। पूरा समाज को तो हम बदल नहीं सकते, हाँ है ना। हमारी शक्ति छोटी है, कृष्ण शक्ति विना नहीं तार प्रवर्तन। सो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और अपना भक्ति में हम स्थिर होने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, है ना। जब फूलों में खुशबू आती है, भंवरे आकृष्ट होते हैं, देखा जाता है। आज प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया कि विदेशी लोग जिनमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा बहुत अधिक है, उन्हीं की कृपा से बदले, बिल्कुल, है कि नहीं। जहाँ तक हमारा अनुभव देख ही रहे, बाकी तो ऐसे कहीं किसने नहीं कर सका। तो मुझे लगता है कि यदि हमारी भक्ति बढ़िया होगी, प्रबल होगी, तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हमारे हाथ में, हमारे जेब में मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो उसमें से हमको 1,000 रुपया निकालने में कठिनाई नहीं होगी। सही बात है। अगर है चलो 9,000 तो रहेगा, 1,000 रुपया हम दे सकते हैं। तो जब हमारी भक्ति प्रबल होगी, सो निश्चित रूप से हमारे भीतर प्रचार करने की इच्छा होगी। आपने देखा है कि जो गाय ब्याहती है, बच्चा देती है, वो रंभाती है, नहीं रंभाती, माने अपने बच्चे को बुलाती है कि आओ पियो, और वो पन्हाती भी है, उसका दूध चूता है ना। तो इसके मतलब जैसे गाय ने ब्याह माने बच्चे को जन्म दिया, तो तुरंत उसके स्तन में दूध आया और वो दूध देगी ही। उसी प्रकार यदि हम ठीक से भक्ति करते हैं, तो भक्त एक दुधारू गाय होता है ना। वो दूध देने के लिए भी रंभाता है कि भाई आओ सुनो। गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो वो कम से कम 4-5 ब्राह्मणों को बुला करके सारनाथ में तो उपदेश करने लगे, है ना। तो समाज में वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना सभी संतों ने किया है, ये हम करेंगे, है ना। बहुत आनंद, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है जी। तो भक्ति कोई ऑप्शनल नहीं है, भक्ति के कंपलसरी टास्क है। नहीं समझते हैं तो दुख भोगते हैं, जो करेगा तो कोई भी कर सकता है। मतलब भगवान ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई अगर आप दुख अनुभव कर रहे हो तो आपके पास ये उपाय है कि आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हो, भगवत गीता के माध्यम से, हाँ, आध्यात्म के माध्यम से। बाकी जीवों को भी दुख होता है जी, पर उस पर वो विचार नहीं कर पाते, हाँ है कि नहीं। मनुष्य को दुख हुआ कि भाई पक्षी आकाश में उड़ जाता है, काश हमारी भी पंख होती, हम भी उड़ते। तो मनुष्य ने हवाई जहाज बनाया, बिल्कुल, है कि नहीं। तो मनुष्य प्रकृति के प्रवाह में तो नहीं जा रहा है, प्रकृति को पार करके जाने के लिए कोशिश करता है। हाँ भाई, प्रकृति ने हमें पंख नहीं दी, ठीक है, हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो हमको उड़ा सके, ठीक है। हम जल में नहीं जा सकते, लेकिन हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो हम जल में जा सके, है कि नहीं। तो फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, ऐसा बहुत कुछ चीजें निकल गई है, इन्वेंट होती है। उसी प्रकार जीवन मरण को देख करके व्यक्ति सोच सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान ने कहा दुख दोषानुदर्शनम, सी इन चारों में दुख देखो, जन्म में देखो, जरा में देखो। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, तुम नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है कि नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अनुदर्शन माने अगेन एंड अगेन देखो, और देखो माने विचार करो, है ना, थिंक इट अपन। जब व्यक्ति विचार करेगा तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करेगा कि भाई बुढ़ापे से कैसे निजात मिले, और भिन्न भिन्न प्रकार के रोग है उससे कैसे मुक्ति मिले। और हम समझते हैं कि ये जन्म और ये जो शरीर है ये सब्जेक्ट टू डेथ, है ना, ये प्रोन टू डिजीज, इसमें बीमारियां होती है, सब होता है। व्यक्ति जब विचार करेगा कहीं ना कहीं उसको सल्यूशन मिलेगा, और वही सल्यूशन है भगवान का भजन। भगवान ने कहा देखो यही संस्पर्श जब होगा दुख जो न एवते आद्यंत अंत कौन्तेय न ते सुरम ते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इन भोगों का शिकार नहीं होते। तो फिर क्या करें, बोले व्यक्ति को चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा
पुणेरी विमुक्तो अमृतम अश्नुते, 14वें अध्याय गीता में है। व्यक्ति को चाहे यदि वो भक्ति करे, इन दोषों से मुक्त होकर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर विमुक्ति यानी कि मोक्ष दशा और भगवत धाम प्राप्ति उसको हो जाता है। और जहाँ पर जाने से फिर ना कोई दुख है, ना कोई दोष है, ना कोई कष्ट, इसलिए उसको कहते हैं वैकुंठा, यानी कुंठा रहित स्थान, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। एक लॉजिक है, अगर आपने मिरेज देखा है मृग तृष्णा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर तर्क होना चाहिए, इफ देयर इज फॉल्स वाटर देयर मस्ट बी सम रियल वाटर, है ना। अगर ये दुख दुनिया है तो देयर मस्ट बी सुख दुनिया, है कि नहीं? एक कॉमन सेंस बात है। अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है रात है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। सो व्यक्ति को थोड़ा सा लॉजिकल होकर विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवान का भजन करने से बुद्धि आ जाएगी, व्यक्ति विचारवान हो सकता है। लेकिन जितना इतना भोगी होता चला जाएगा, हम लोग देखते हैं विचारों की कमी आ जाती है। चाहे व्यक्ति आयु में कितना वृद्ध क्यों ना हो जाए, तो वो बच्चों वाली हरकत करने लगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, एक प्रश्न ये है गुरु जी कि शास्त्रों में हमारे ये खाद्य पदार्थ जो है खाना पीना लेकर के, क्योंकि आजकल लोग बाहर जाके खाना इधर उधर मतलब मांसाहार आदि सब करना, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या निर्देश है कि हमें कैसा आहार रखना चाहिए हमारे जीवन में? देखिए, एक आहार से आपको हम बताना चाहते हैं, संसार में जितने लोग शराब पीते हैं, जितने लोग आप देख लीजिए, तो लगभग उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं होती। हमने ही देखा 7 डॉक्टर जमुना एक्सप्रेस में गाड़ी चला के जा रहे थे, मर गए, एक्सीडेंट हो, क्योंकि पी करके ड्राइव चला रहे थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, और 7 को 7 पिए थे डॉक्टर हो करके, और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सब मर गए। मदिरा हमारी बुद्धि पर ही चोट करती है, हमारी बौद्धिक क्षमता को डाउन कर देती है, क्योंकि मदिरा शरीर के लिए कोई हितकारी वस्तु है नहीं जी, है ना। और मांसाहार जो है, व्यक्ति जो भोजन करता है उसी के हिसाब से उसका मन मस्तिष्क बनता है, नहीं बनता। बिल्कुल। हम देख सकते हैं गाय, गोवंश, हाथी भी, ये कितने सरल होते हैं, हिरन वगैरह कितने फ्रेंडली होते हैं। हाँ, शेर फेर के बच्चे देखो, वो कितने दुष्ट होते हैं, हिंसक होते हैं, है ना। तो हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा खाली अन्न केवल भोजन को लेके नहीं, आपका संग जैसा होगा आपका मन भी वैसा ही होगा, जैसा आहार होगा ऐसा ही आपका मन होगा। तो प्लेस का भी प्रभाव है, ऐसे प्लेस में चले जाओगे ऐसा ही मन हो जाएगा। जैसे आप कोई के रजगुण स्थान पर चले गए, आपका मन भी थोड़े समय के लिए रजगुण से प्रभावित हो ही जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये आहार का अर्थ होता है केवल भोजन नहीं, आँखों से आहार, कान से आहार, आपके मुख से आहार, नासिका से आहार, ये सब आहार है ना। इनको 3 कोटि में विभाजित कर दिया गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और स्वाभाविक है कि सात्विक स्तर जो है हाईएस्ट है। आप अगर सात्विक चीज़ों का आहरण करते हैं तो स्वाभाविक है हमारी बुद्धि बढ़ेगी, सात्विक होगी। रजगुणी हो जाती है बुद्धि, तो बुद्धि रजगुणी हो जाएगी। और तामसिक भोजन होता है तो बुद्धि तामसी हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा 17वें अध्याय में, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना और रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिय, है ना। लोग कहते हैं मांस खाने से होगा ताकत होगी, नहीं कहते। तो मांस खाने से ताकत होगी तो पीछे क्यों हार गया पाकिस्तान तो खूब मांसाहारी। एक बार उनका एक मुल्ला कह रहे थे कि देखो ये मांस खाते हैं, शेर है, पीटते हैं तो अभी पूंछ दबा के क्यों भागे ऐसा नहीं होता। हाथी भी तो पत्ता खाता है, वो शेरों को कुचल डालता है, नहीं कुचल डालता, हाँ पत्ता ही तो खाता है, घास पत्ता खाता है। ये अलग बात है कि 10-20 शेर अटैक करते हैं तो झुंड में रहते हैं। भाई झुंड में रहेगा तो कोई भी एक को अटैक कर सकता है, सही है। वो तो चींटी भी सांप को मार देती है। अब मैंने देखा
अगर हजारों लाखों चींटी आ जाएगी वो भी एक सांप को मार देती है ना। लेकिन सात्विक देखो, सांड, भैंसा, ये सब है, सब सात्विक जीव है नहीं। हिरन वगैरह, ये जो कितना बड़ा बड़ा बप्पू है, इनका शरीर होता है कि नहीं। तो भोजन से सात्विकता आती है, जितना हम शुद्ध भोजन करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉन वेज मत खाओ, और वेजिटेरियन, वो भी भगवान को प्रसाद का भोग लगा करके। भाई भोग लगाना मानसिक भी लगा सकते हैं, प्रभु ये आपकी दी हुई चीज है, अब आप ही ग्रहण करो। मान लीजिए फल खाते हो, कोई जरूर नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो तो आप मंदिर ही बनाओ, ना ना ना, प्रभु ये फल आपका दिया हुआ है, हमने नहीं बनाया। ये आम है, ये कटहल है, जामुन है, कितना रसदार फल है, प्रभु ये आपकी दी हुई चीज है, आप ग्रहण करो। मन ही मन अपने अर्पित किया तो पाया। अने इट इज ए ग्रेटफुलनेस, एक कृतज्ञता है, एक कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है ना। तो किसी की दी हुई चीज को हम ऐसे ही ले लेंगे तो दैट इज नॉट। सो प्रभु जी, और जैसे आज के समय में भक्ति को लेकर के ना लोग बहुत एक ऐसा मानसिकता बना कि नहीं भक्ति करने से सब छूट जाएगा, या जो जैसे खास करके जो यंग लोग होते हैं सोचते हैं भक्ति करने से हम साधु बन जाएंगे। तो ये साधुत्व क्या एक इंटरनल गुण है या साधुत्व केवल बाहरी गुण है? नहीं, साधु बन जाएंगे तो क्या असाधु बनना असाधु बनना कोई चाहता है? तो इसका मतलब वो असाधुता को ही पसंद करता है। साधु बनना कौन सा जुर्म है? साधु तो अच्छा ही है। बल्कि हनुमान जी कहते हैं साधु ते होय न कारज हानि, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। सज्जनता की पहचान है कि कोई राम भगवान का भक्त बने, ही द जेंटल वन। उसके विपरीत वो तो रफ वन, राक्षस ने रफ है, रफ टफ वाला है। भक्तों का जीवन तो एक शालीन और नियमित होता है ना। तो साधु बन जाना माने क्या? साधु बन जाना तो अच्छा ही है भाई। दुनिया में अगर सभी साधु प्रवृत्ति के होंगे तो कौन मना करता है? विभीषण तो गृहस्थ ही था ना, नहीं था? बाल बच्चे सब थे। सुग्रीव जी क्या थे? गृहस्थ थे। पांडव लोग क्या थे? तो साधु बनना माने मुझे लगता है कि एक गलत कंसेप्शन है कि सब बैरागी हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा है कि विवाह करने की इच्छा है, कौन मना करता है? पर आप अपने बच्चों, आप स्वयं चोरी नहीं करोगे, रिश्वत नहीं लोगे, ईमानदारी से सेवा करोगे, बच्चों को यही सिखाओगे, तो क्या आपका परिवार अच्छा नहीं होगा? यही तो हम कहते हैं। आपका बच्चा, यहाँ हमारे मंदिर में कितने बच्चे आते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो सबसे तो हम लोग कहते हैं भाई ठीक है मंगलारती हो रहा है, आओ अपने दुकान बाजार जो चलाना है चलाओ। ये तो बहुत अच्छा है ना। प्रॉब्लम क्या है? हम 4 चीज करने के लिए सिखाते हैं कि भाई असाधुता की ओर जो खींच ले हमको, मदिरापान खींच लेता है, नहीं लेता, और मांसाहार और जुआ आदि खेलना, अवैध संबंध, बस यही तो साधुता का लक्षण है। इसको ना करो। दूसरे की संपत्ति मत हड़पो, दूसरों का सम्मान दो। क्या ये बुरी चीज है? अगर इसको कोई बुरी चीज कहता है वो स्वयं बुरा होगा, है नहीं? इसे सुअर को कीचड़ अच्छा लगता है सुअर को कीचड़ अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब कोई मदिरापान करता है, कहेगा ये अच्छा ही है। मदिरापान, व्यभिचार और मांसाहार किसी जीव को तड़पा करके उसकी जान की बदौलत उसकी जिंदगी को लेकर के उसी के मांस पर हम जिएंगे, ये कहाँ का न्याय है? यदि आप किसी को भी ईश्वर मानते हो, कोई एक शक्ति को, है ना, तो ईश्वर ने तो ईशोपनिषद में कहा ना, तेन त्यक्तेन भुंजिथा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ईश्वर ने जो आपके लिए निर्दिष्ट किया है, निश्चित किया है, उसी से जीवन धारण करो, है ना। उसका अर्थ यही है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मां गृध, लोभी लालची मत बनो, और लोभ करने से पहले पूछो कस्य स्वी धनम, ये धन किसका है, ये भोग किसके लिए है। यदि साग पत्ती लेने से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है
दूध ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, आप चावल लीजिए, रोटी लीजिए, कितना फल है, तरह तरह के फल है, जूस है, क्या नहीं है। मांस के पीछे आप लोग पर गंदी चीज अब जिस मांस को जिससे बदबू मारती है, आधा घंटा अगर उसको फ्रिज के बिना रख दिया जाए सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा। कितनी स्मेल है, आप देखिएगा जहाँ मछलियां मरती है, कोई जानवर मर जाता है तो कितनी स्मेल आती है। ऐसा फल सड़ने से स्मेल आती है क्या? नहीं आती है ना। तो सोचिएगा बाहर जिसकी गति ऐसी है तो कैसा करता है। हाँ। सो आज के इस वार्तालाप से हमें यही समझ में आया कि प्रभु जी के आशीर्वाद से मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ इसके लिए ऐसा नहीं कह रहा। मुझे लिटरली मुझे आपकी कथाओं में बहुत अच्छा लगता है, और वास्तव में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने पूरी भागवत पूरा 1 से 1.25 महीना लगा करके, आप सुन भी सकते हैं प्रभु जी के चैनल पर, पूरी भागवत प्रभु जी ने वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। आओ पीते हैं भागवत रस। यस, प्रभु जी के चैनल का आइए, बड़ा सुंदर है। आओ पीते हैं भागवत का रस, जीवन होगा सदा सरस। सरस, यस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। उसमें रामायण को हम भागवत से ही लेते हैं जी। एक्चुअली भागवत के सब पार्ट है। चैतन्य चरितामृत भी भागवत का पार्ट है जी। रामायण भी है, नहीं राम कथा तो है ना भागवत में, नवम स्कंद में 10 और 11 जी। हाँ जी। और उसको विस्तार करो, एक एक श्लोक में दिया गया, उसका अनंत विस्तार हो सकता है ना। विस्तार को आप एक श्लोक में कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं, और उसको आप विस्तार कर सकते हैं, पर है सब भागवत। सो आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो विचार मैंने कभी नहीं किया था। आप पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। धन्यवाद इस ग्रेस रमाकांत प्रभु। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अपना समय दिया, प्रभु जी की पवित्रता है कि वास्तव में प्रभु जी से बात करने का मतलब मन भरता नहीं है। प्रभु जी कथा सुनो, मन नहीं भरता, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, लेकिन ये समय ऐसी चीज़ है जो हमेशा बाधा उत्पन्न कर देती। तो हमारा रिक्वेस्ट है, आपने तो हमको प्रश्न पूछा, आप बहुत अच्छा गाते हैं जी। एक आधी मिनट के लिए थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, ऐसे ही बढ़िया आवाज है। ठीक है भाई, तो प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा वाह, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह वाह वाह, थैंक यू धन्यवाद। सर, हरे आपका आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि आप इतने सालों से प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, और मैं अभी नया ही हूँ बस प्रभुपाद जी के मिशन में। आपके अच्छा है, बढ़िया है, कीर्तन आपका बढ़िया है, अच्छा है। आपके आशीर्वाद कृपा मिले तो प्रभुपाद जी की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी बहुत। हरे कृष्णा सारे लेक्चर्स कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभु जी की जय श्री प्रभुपाद की जय।